प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है, जिसमें हम आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे आपका लाउस मेथड। सर, ये लाउस मेथड किससे रिलेटेड है? यहाँ पर देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे एन गायब है, आप लिख लेना। क्या जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स आए थे। उनमें से पहला मेथड क्या था? आपका लाउस मेथड भी था। इस मेथड में बड़ी एक जो मुझे समस्या लगी, आपको भी वही समस्या लगेगी। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेकर दिया गया था, लेकिन वास्तव में इसमें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बताई जाती। तो सर, ये मेथड क्यों दिया गया? यही तो बात है समझने की। आप इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले 3 मेथड है, तीनों मेथड्स के नाम देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन स्पेसिमेन इज डिटरमाइंड विद एक्सरे यूजिंग द फॉलोइंग 3 मेथड। यानी कि जो एक्सरे की जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसका जो आपको स्पेसिमेन दिया गया है, स्पेसिमेन तो आप जानते हो। मान लो कुछ दिया गया आपको एक हिस्सा और कहा इसकी स्ट्रक्चर बताओ, तो उसकी स्ट्रक्चर एक्सरे को यूज करने गए फाइंड करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड लाउस मेथड, दूसरा पाउडर क्रिस्टल मेथड, तीसरा सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड। तो इनके बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। पहले आप एक बार इसका क्या करो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो नेक्स्ट, इसमें अब हम पहला मेथड उठाते हैं, लाउस मेथड। और जब लाउस मेथड डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड और पाउडर क्रिस्टल मेथड, उन दोनों को हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे। क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत खराब थी, अब भी थोड़ा सांस लेने में दिक्कत सी है, तो इस वजह से। पर आपने कमेंट कर करके सर नेक्स्ट क्लास, तो मैं लेके आया हूं। देखो, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द क्रिस्टल ओरिएंटेशन। मतलब क्रिस्टल का ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। टू फाइंड वेदर द गिवन क्रिस्टल इज अ सिंगल क्रिस्टल और ए पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। यानी कि जो आपको क्रिस्टल दिया है वो सिंगल क्रिस्टल है, पॉली मतलब बहुत सारा इस क्रिस्टलों से मिलकर बना हुआ है। तो यही हमें यही बात इसमें थोड़ी सी समझने की है कि लाउस मेथड जो था वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर तो बता नहीं पाता, लेकिन ये बता देता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें एक क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहा है या बहुत सारे क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहे हैं। इन दिस मेथड ए व्हाइट बीम ऑफ एक्सरे आर यूज। इस मेथड में हम एक्सरे की एक सफेद बीम का इस्तेमाल करेंगे। इन विच द डिफरेंट कलर्स ओवरलैप विद ईच अदर, जिसमें अलग अलग कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। एंड हेंस, और इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हम इस मेथड का यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने में नहीं कर सकते। तो ये लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेल कांस्टेंट ऑफ द गिवन क्रिस्टल। सेल कांस्टेंट भी आप जानते हो, वो जो आप ए मानते थे, इससे पहली क्लासेस हम करे थे उनमें जो ए मानना था वो सेल कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या कि इसका यूज हम करते हैं लाउस मेथड का, क्रिस्टल सिंगल है पॉलीक्रिस्टल है ये पता करने के लिए। इसमें हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम वैक्स रे यूज करते हैं जिसमें कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाउडर क्रिस्टल मेथड आया था। यहाँ पर द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर लाउस मेथड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो नीचे फिगर में दिया गया है। फिगर हम अभी बनाते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें एक एक्सरे ट्यूब होगी। पेन ही है, ये आपकी क्या है, एक ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। इससे लाइट रे चलेगी, चल दी। इसे कोलिमिनेट करने के लिए
दो स्लिट्स लग रही होंगी, स्लिट S1 और स्लिट S2 लगा दी। लाइट वेव यहां से निकल जाएगी, निकल गई, आगे क्रिस्टल पे पड़ेगी। ये आपका क्रिस्टल रखा हुआ है, क्रिस्टल C। ये क्या है? एक्स रे ट्यूब जो एक्स रे प्रोड्यूस करती है। ये स्लिट्स है S1 और S2। ये क्रिस्टल रोटेट किए जाता है और आगे क्या रखी हुई है? फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। यहां से गुजरने के बाद सारी लाइट किस पे पड़ेगी चांद मेरे? फोटोग्राफिक प्लेट पर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाके पड़ेगी और इस पे हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा वो भी आप देख लो। मान लो ये क्या है? ये फोटोग्राफिक प्लेट है, उसकी फिगर यहां बना रहा हूं। मान लो हमें क्या मिल रहा, इस तरह की इस फोटोग्राफिक प्लेट को 6 घंटे तक रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे हमें क्या मिल रहा। हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिल रही, हमें कुछ इन्हें बोलते हैं लाउज स्पॉट। हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है। यहाँ बीच में एक काला सा धब्बा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे, या फिर सर्कुलर रिंग्स मिल सकती है ऐसे, ठीक है। हमें ये दो तीन चीजें मिल सकती हैं। इसे फिगर को यहाँ से थोड़ा सा सही सा करते हैं क्योंकि आपको फोटो अच्छे से बनाना है, क्योंकि मोस्टली मार्क्स फोटो देख के ही मिल जाते हैं। अगर आप फोटो अच्छा बनाओगे तो मार्क्स भी क्या मिलते हैं? अच्छे। ये आपकी फिगर है, फिगर बना ली। ये ब्लू कलर का क्यों आ गया? अब इसके बारे में सब थ्योरी लिखी हुई है, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ए वाइड बीम ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब इज कोलिमेटेड बाय थिन स्लिट्स S1 S2। मतलब जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकल रही है वे स्लिट S1 और S2 से एक बीम के रूप में बना दी गई, रे ऑफ लाइट के रूप में एक सीधी रेखा में चला दी गई। कोलिमेटेड का मतलब होता है एक रे ऑफ लाइट, मतलब एक तरंग के रूप, सॉरी किरण के रूप में एक सीधी रेखा में रख दी हुई, ठीक है। द कोलिमेटेड बीम इज मेड टू फॉल ऑन द गिवन सिंगल क्रिस्टल सी। देखो एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस हुई स्लिट ने क्या करा, इन्हें एक सीधी रेखा में कर दिया और फिर ये क्रिस्टल सी पे जाके गिर गई, ठीक। द क्रिस्टल इज रोटेटेड so that the x-rays are made to incident on different planes of the crystal। ये क्रिस्टल क्या है? घूम रहा है। जैसे लाइट बीम इस पे आ रही तो ये घूम रहा, तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन पे क्या हो रही है? इस पे एक्सरे पड़ रही है। द डिफ्रैक्टेड पैटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट P। और लाइट रे वहां से डिफ्रैक्ट हो रही है इससे टकरा टकरा के, और वे टकरा टकरा के कहां जा रही है? आगे फोटोग्राफिक प्लेट पे। फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने इस पैटर्न को क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। द प्लेट इज एक्सपोज्ड फॉर ए सेवरल आवर, नियरली 6 आवर। इस प्लेट को हमने खुले में ऐसे रख दिया। एक्सपोज्ड का मतलब है खुले में रखना। कहते नहीं आज फलाना नेता एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया, तो खुले में ऐसे रख दिया लगभग कुछ घंटे के लिए, नियरली कितने? 6 आवर। ये कोई एक स्पेशल वो नहीं है, जब तक वो सूख जाए, या मान लो 5 घंटे 4 घंटे 7 घंटे भी रख दो, रख दिया। एंड देन इट इज डेवलप्ड, तब मान लो ये पूरी तरीके से तैयार हो गई है। द डेवलप्ड फिल्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पॉट। जो फिल्म है उस पे स्पॉट मिलते हैं, नोन एज लाउज स्पॉट्स। ये रही ना, लिख दूं? ये आपका ए पोर्शन है, इसे बोल दिया लाउज स्पॉट। और ये क्या है? देखो साफ से लिखता हूं, लाउज स्पॉट। और ये क्या है?
सर्क्यूलर रिंग्स, ये हमारी सर्क्यूलर रिंग्स है। ठीक है, मिल गया लाउज स्पोर्ट। फ्रॉम दीज स्पोर्ट्स वन कैन आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल। इन स्पोर्ट्स की मदद से हम क्रिस्टल का ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं, कहीं पे ज्यादा आएगा कहीं पे कम आएगा, जहां पे ज्यादा आएगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे कम आएगा वहां पर कम है। इंस्टेड ऑफ द स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स की बजाय, स्पोर्ट्स मतलब धब्बों की बजाय, इफ सर्कुलर रिंग्स आर, ये क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स की बजाय इफ सर्कुलर रिंग्स आर सीन, हमें सर्कुलर रिंग्स मिलती है। द सैंपल इज पॉलीक्रिस्टलाइन, जो सैंपल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना है। सो दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर द रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल ओरिएंटेशन सिमेट्री। रैपिड मतलब त्वरित, अगर हमें एक तरीके से त्वरित क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन के बारे में पता करना है तो हम इस मेथड को तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। It is also used to study crystalline imperfections of strains in the crystal. क्रिस्टल में क्या क्या स्ट्रेन्स है ये भी पता करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाउज स्पॉट्स पढ़ेंगे, धब्बे पढ़ेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, हमें पता चल जाएगा कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये वाली लाइन को ऑब्जेक्टिव वाले खास ध्यान रखें। ठीक, दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइन द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो वास्तविक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसे डिटरमाइन करने के लिए, उसे पता लगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले एमसीक्यू वाले हैं, इस वाली लाइन को बिल्कुल क्या करो, अपने जहन में छाप लो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे पाउडर क्रिस्टल मेथड। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।